प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का तमन्ना क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं भाई कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.1 हमने पिछली 2 क्लास में कवर की। 4.1 और आज हम पढ़ रहे हैं भाई प्रश्नावली 4.2 पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। मतलब हमको गुणनखंड विधि से समीकरणों के क्या निकालने हैं भाई, मूल निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मूल निकालने हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे भाई। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो ये क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है। कितना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व कैसे करते हैं पहले समझो। देखो, इसमें आगे का पद कितना है भाई, एक्स स्क्वायर है। कितना है? एक्स स्क्वायर। और पीछे का पद कितना है भाई, माइनस का 10। इन दोनों को क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। कितना आएगा, माइनस का 10 एक्स स्क्वायर आएगा। और बीच वाला पद कितना है, माइनस का 3x है। अब हम इन दोनों में रिलेटिव देखेंगे, रिलेटिव संबंध देखेंगे। मतलब हमको दो संख्या ऐसी सोचनी है जिनमें गुना करें तो माइनस को 10 एक्स स्क्वायर आवे, और बिन्हीं संख्या को जोड़ बाकी कितना आना चाहिए, माइनस को 3x। तो हम संख्या सोचे भाई, एक तो माइनस को हम क्या ले लें भाई, 5x ले लें, और एक प्लस को क्या ले लें, 2x ले लें। इन्हें गुना करेंगे तो माइनस को देखो 10 एक्स स्क्वायर आएगा, और इनको यदि हम जोड़ करें तो कितना आएगा भाई, माइनस को 3x आएगा। तो ये अपना संबंध है वो। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया भाई। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर 3x को हमने टुकड़े में लिख दिया, माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 बराबर 0। अब क्या किया हमने, दो दो का पेयर बनाया। एक पेयर तो ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। इस पेयर में, इस पूरा में कॉमन कौन आएगा भाई, x आएगा। तो x कॉमन लिया तो कॉमन का हम इसमें डिवाइड करेंगे और इसमें डिवाइड करेंगे। तो x का डिवाइड इसमें किया तो कितना आएगा, x आएगा माइनस माइनस। फिर x का डिवाइड हम इसमें करेंगे, कितनी, ये x कट जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो प्लस कॉमन आएगा। कभी भी गलती नहीं होगी, यहाँ पे यदि माइनस चिन्ह से पुट करो तो फिर माइनस कॉमन आएगा। तो यहाँ पे किसका चिन्ह है, प्लस को, तो प्लस कॉमन आएगा। अब देखो, दो का भाग इधर चले जाएगा और दो का भाग इसमें भी चला जाएगा, तो दो कॉमन आ रहा है। और यदि x कॉमन लें तो x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। तो दो कॉमन लियो, तो जो चीज हमने कॉमन ली है, जो चीज हमने क्या करी भाई, कॉमन ली है, उसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। दो को भाग यहाँ पे देंगे तो दो कट गो, कौन बचेगा भाई, ओनली x बचेगा। माइनस माइनस, फिर दो को भाग 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, बराबर 0। अब देखो ये दोनों भाई सेम है, तो हम इन दोनों में से क्या करेंगे, एक ले लेंगे। और देखो ये दोनों बॉक्स यदि सेम आए तो उसमें तो अपना सवाल सही है रोल। और एक ये बाहर का ले लेंगे तो कितना होगा, x प्लस 2 होगा बराबर 0। अब देखो ये दोनों किसमें भाई, गुना में, ये और ये दोनों गुना में, और बराबर क्या 0। तो या तो ये गुना, या तो ये 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर है। तो या तो x माइनस 5 बराबर 0। तो पक्षांतर में करेंगे, 0 में 5 जाएगा, किस वजह होगा, प्लस को। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5। या फिर ये 0 के बराबर होगा कौन, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा, 0 में 2 जाएगा, किस वजह होगा, माइनस को। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, माइनस की। तो ये अपने तो क्या आ गए भाई, मूल आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर कौन पढ़ेंगे, दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, नोट कर लो भाई। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो देखो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का दूसरा वाला question, इसको समझेंगे भाई, ध्यान से समझो भाई। अब क्या करेंगे भाई,
इसमें आगे का पद कितना है भाई, आगे का पद कितना है, 2x²। आगे का पद कितना है, 2x², तो हम इसमें लिख लेंगे भाई 2x², और पीछे का पद कितना, -6। इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -6 गुना 2 करो तो माइनस को 12x² आएगा, और बीच वाला पद कितना, x। इन दोनों में हम रिलेटिव देखेंगे। हम रिलेटिव क्या था, ऐसी दो संख्या हमने क्या करनी है भाई, सोचनी है कि जिनने गुना करें तो 12 आवे, और 12x² माइनस को, और बिल्कुल जुड़वा के क्या आवे, x आवे। तो हमने सोची कि एक तो यदि हम प्लस को 4x ले लें, माइनस को 3x ले लें, इनने घटा में तो प्लस को 1x बच रहा, लेकिन इनने ही हम गुना करें, इनने ही हम गुना करें तो 4x गुना -3x करें तो कितना होगा भाई, 3×4 दिया 12, तो माइनस को 12x² आएगा, तो अपना पूरा सेट है वो भाई। तो इसको अब हम करेंगे, समझो, समझो 2x² दिया, और x को इसको टुकड़े में लिख देंगे, 4x -3x बराबर 0, बराबर क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक जोड़ा तो हमने ये बना लिया, दो दो का एक जोड़ा हमने ये बना लिया, इस जोड़ा में कॉमन कौन आएगा, एक तो देखो 2x आ जाएगा, और नहीं यार भाई 2x को भाग इसमें देंगे, देखो 2 को 2 में दियो, बट वो x को हम x² में देंगे कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा, फिर 2 को हम 4 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, और x को भाग x में देंगे, x कट जाएगा। अब यहाँ पर जो भी चिन्ह है वो कॉमन आएगा, ठीक तो, और देखो 3 को भाग इसमें चले जाएगा और इसमें चले जाएगा, तो एक आ जाएगा भाई 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन लिया तो देखो -3 को भाग -3 में दियो, कट वो कौन बचो, x बचो। अब माइनस को भाग माइनस में देंगे, प्लस है जागो, फिर 3 को भाग 6 में देंगे कितनी बार जागो, 2 बार जागो, बराबर 0। देखो ये दोनों बॉक्स सेम आगे, तुम्हें समझो अपना सवाल सही है रो भाई। तो इन दोनों बॉक्स में से क्या करेंगे, हम एक बॉक्स ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा भाई, x+2 आएगा इन दोनों में से, एक बार का बचा 2x -3 बराबर 0। अब देखो या तो भाई ये बॉक्स 0 के बराबर है, या फिर ये 0 के बराबर है, तो या तो x+2 बराबर 0, बच्चांकन करेंगे 0 में दो जागो का बजाओ भाई माइनस को, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर -2, या फिर 2x-3 बराबर 0, तो -3 को बच्चांकन करेंगे 0 में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2x बराबर 0 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 3/2। ये अपने तो क्या हो गए भाई, भूल जाएंगे ये तो फिर, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का 3 पढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। हम क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं भाई, फर्स्ट का 3, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो देखो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे का पद कितना है भाई, √2x², देख लो भाई √2x², और पीछे का कितना है 5 √2, इनको हम क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 तो देखो √2 गुना √2 करेंगे 2 आएगा, और 2 गुना 5 करो 10, और x² इनके साथ में तो x² भी आ जाएगा। अब बीच वाला पद कितना है भाई, सवाल में देखो 7x, इसको भी लिख लेंगे हम 7x। अब इन दोनों में संख्या में हम रिलेटिव देखें, ऐसी दो संख्या छोटी जिन्हें गुना करें 10x² आवे, तो जोड़वा की कितनी का आवे, 7x आवे। तो भाई प्लस को यदि हम 5x लें और प्लस को हम 2x लें तो 7x हो जाए, और देखो इन्हें हम मल्टीप्लाई करें 5x गुना 2x, तो कितना आएगा भाई, 5 गुना 2 करेंगे 10, x गुना x करो x² आएगा, तो अपना जोड़ा सेट है वो, तो इसको हम लिख देंगे भाई, सॉल्व करेंगे अब। तो देखो √2x², अब 7x हम तो
टुकड़ा करके लिख देंगे। तो टुकड़ा करके लिख देंगे, एक तो 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। तो एक पेयर तो अपना ये बन जाएगा, एक पेयर अपना ये बन जाएगा। इस पेयर में कॉमन कौन आ जाएगा भाई, इसमें अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है और x देखो दोनों में है तो x आ जाएगा। कोशिश उठते हुए भाई कि अंडर रूट 2 कॉमन क्यों ले रहे हैं सर जी, अंडर रूट 2 इसमें तो है नहीं है। तो देखो भाई अंडर रूट 2 गुना हम अंडर रूट 2 करें तो क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाए। क्यों बनता है भाई, अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट करो, अंडर रूट 4 आ गया, 4 को वर्गमूल निकालेंगे कितना निकलेगा भाई, 2 निकलेगा। तो इस 2 के अंदर अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 छिपा हुआ है। हाँ, तो इसलिए हम अंडर रूट 2 कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन लिया तो कॉमन का क्या करना पड़ेगा भाई, भाग देना पड़ेगा। क्या करेंगे भाई, भाग देंगे। तो अंडर रूट 2 को भाग हम अंडर रूट 2 में देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, कट जाएगा। और x को डिवाइड हम x में करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा प्लस प्लस। अब अंडर रूट 2 का डिवाइड हम 2 में करेंगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा और x से x कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो भी चिन्ह है वो हमारा क्या होगा भाई, कॉमन आ गया। अब देखो एक 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो 5 एक तो हमारा कॉमन आ जाएगा। और कॉमन कहाँ से, और कुछ नहीं आ रहा, तो 5 को भाग इसमें देंगे कट जाएगा। कौन बचेगा, x बचेगा और प्लस प्लस, फिर 5 को भाग 5 में दियो कटो, कौन बचो, अंडर रूट 2 बचो बराबर 0। तो देखो भाई दोनों बॉक्स सेम आए तो अपना सवाल सही है रहो भाई। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे भाई, x प्लस अंडर रूट 2 ले। एक बार को कौन बच रहा है, अंडर रूट 2x प्लस 5 बच रहा है। ये दोनों हमने ये बराबर में क्या चल रहा है भाई, 0। अब ये दोनों गुना में या तो ये 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर है। तो देखो या तो x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, x बराबर इसका पहचान लेंगे 0 में अंडर रूट हो जाएगा, किस हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा, माइनस को अंडर रूट 2। अब देखो या फिर अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। तो पक्षांतरण करेंगे भाई, 0 में 5 जाएगा, किसका जाएगा माइनस को, तो अंडर रूट 2x बराबर -5, x बराबर -5 की तरफ कौन जाएगा, ये गुना में बराबर में कहीं में चले जाओ भाई, भाग में चले जाओ तो क्या जाएगा। तो ये अपने दो क्या आ गए भाई, एक तो ये आ गया मूल और एक, अब हम क्वेश्चन नंबर इसको पढ़ेंगे 4 को पढ़ेंगे। तो भाई अब देखो क्वेश्चन नंबर, तो 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो हम समीकरण को नोट कर लेते हैं, तो समीकरण ये नोट कर लिया, ये हमने नोट कर लिया। तो भाई देखो इस समीकरण में क्या हो रहा है, बटेगा 8 पर, पहले हम इसको 8 को 8 कैसे हटेगा, हम दोनों बच्चों को 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इधर के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड दोनों को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस बात को हम लिख देंगे कि दोनों बच्चों को 8 से गुना करने पर, तो देखो 8 से गुना यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 16x² आ जाएगा। फिर माइनस माइनस, फिर 8 को गुना हम इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8x आ जाएगा। फिर 8 को गुना देखो यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे करेंगे भाई 8 से गुना, तो 8 से 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कौन बचेगा, 1 बचेगा। फिर 8 को गुना 0 से करेंगे क्या आ जाएगा भाई, 0। अब हम इन दोनों में क्या देखेंगे भाई, संबंध देखिए, 16x² को गुना किससे कर लेंगे, 1 से, कितना है 16x²। हमको दो संख्या ऐसी सोचनी है जिनमें गुना करें तो कितना आवे, 16x² आवे और बिन कोई जोड़वा की कितना आवे, माइनस को 8x आवे। तो हमने संख्या सोची, यदि हम माइनस को 4x लें और माइनस को 4x लें तो ये कितना है भाई, माइनस को 8x है और -4x होना -4x करें तो प्लस को 16x² आए, तो अपना जोड़ा सेट है। कितना आ रहा भाई, 16x² माइनस को हम 4x ले लें और फिर दोबारा भी माइनस को 4x ले लें, आगे क्या भाई प्लस को 1 बराबर 0। तो देखो भाई एक पेयर तो अपना क्या हो जाएगा, एक पेयर तो अपना ये बन गो और एक पेयर अपना ये बन गो, इस पेयर में कॉमन कौन आ रहा है, 4x आ जाएगा। तो
4x को हम भाई 4 को भाई 16 में देंगे कितनी बार जाओगे भाई 4 बार जाओगे और x को भाई x में दियो x स्क्वायर में दियो तो x बार जाओगे 4x को भाई 4x में देंगे तो एक बार जाएगा। अब यहाँ पर जो भी चिन्ह है यदि माइनस का चिन्ह है तो माइनस कॉमन आ रहा तो किसका चिन्ह है यहाँ पर माइनस और कॉमन आ रहा भाई क्या एक कॉमन आ रहा और कोई भी चीज कॉमन नहीं है क्योंकि एक का भाग तो हर किसी में चला जाता है तो एक कॉमन आ रहा है एक को भाग यहाँ देंगे माइनस एक को भाग हम माइनस 4 में दिया तो प्लस को 4 आएगा राइट एक्स आ जाएगा माइनस को भाग प्लस में देंगे कितनी बार जागो भाई माइनस बार जागो और एक को भाग एक में दिया एक बराबर 0। तो देखो भाई ये दोनों बॉक्स सेम है अपना सवाल सही है तो इन दोनों में हम क्या करेंगे एक ले लेंगे 4x माइनस एक और एक बाहर से ले लेंगे 4x माइनस बराबर तो या तो ये 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर है तो हम इन्हें 0 के बराबर करेंगे या तो 4x माइनस एक बराबर 0 तो 4x बराबर माइनस एक को 0 में पक्षांतर होगा किसको आ जाएगा भाई प्लस को आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा एक बटे क्या आ जाएगा एक बटे या फिर 4x माइनस एक बराबर 0 इसको 0 के बराबर करेंगे 4x बराबर क्या जाएगा एक x बराबर कितना आएगा एक बटे 4 तो ये अपने एक बटे 4 दोनों क्या हो जाएंगे भाई। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई कितना है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो हम क्वेश्चन नोट कर रहे हैं क्वेश्चन क्या है अपना फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 देखो 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो देखो भाई हम क्या करेंगे 100x स्क्वायर को गुना 1 से करेंगे तो कितना आगो 100x स्क्वायर आगो। अब उनको दो संख्या ऐसी होती है जिन्हें गुना करें तो 100x स्क्वायर आवे और बिन्हीं संख्या को जोड़वा के कितना आवे माइनस को 20x स्क्वायर तो 10 गुना 10 करे 100 आवे और माइनस को 10 माइनस 10 20x जाए तो अपना जोड़ा सेट है गो। देखो 100x स्क्वायर माइनस को 10x लेंगे और माइनस को 10x में 20x आ जाएगा और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस को 100x स्क्वायर ही आएगा। तो एक पेयर तो अपना ये बन जाएगा एक पेयर अपना ये बन जाएगा तो इस पेयर में कॉमन कौन आएगा भाई इस स्क्वायर में देखो है 10 का भाग इधर जाएगा इधर भी जाएगा तो एक तो 10 कॉमन आ रहा है और देखो दोनों में x है तो x आएगा 10x का भाग इधर की तरफ देंगे तो 10 जाएंगे 100 10 बार गया और x को भाग x स्क्वायर में देंगे तो x बार जाओगे माइनस माइनस 10 को भाग 10 में दियो कटो और x को भाग x में दियो कटो तो क्या बचा भाई एक बचो। अब यहाँ पर जो भी चिन्ह है वो कॉमन आ गो तो किसको चिन्ह है भाई माइनस को तो देखो क्या कॉमन आ गो भाई एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और देखो और कोई कॉमन नहीं आ रहा तो एक तो हर जगह एक को भाग तो हर किसी में चले जाओ एक कॉमन आ जाओ तो माइनस एक को भाग माइनस 10 में दिया तो प्लस की 10x बार जाएगा फिर माइनस को भाग प्लस में देंगे कितनी बार जाओगे भाई माइनस एक बार जाओ बराबर 0। देखो ये दोनों सेम एक ले लेंगे इनमें से 10x माइनस एक बाहर से ले लेंगे 10x माइनस बराबर 0। अब देखो या तो ये 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर है तो या तो 10x माइनस एक बराबर 0 संतुलन करेंगे 10x बराबर एक x बराबर एक बटे एक मूल तो याद रखो और या फिर में 10x माइनस एक बराबर 0 और पक्षांतरण कर देंगे भाई 10x बराबर एक x बराबर कितना हो एक बटे तो ये अपने दोनों का आएंगे इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भाई खत्म है वो। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन पढ़ेंगे भाई दो पढ़ेंगे दो क्वेश्चन देखो भाई दो क्वेश्चन क्या है सवाल तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए मतलब उदाहरण नंबर 1 करना हो तो हम इस क्वेश्चन को हम नहीं कराएंगे क्योंकि ये जो उदाहरण नंबर 1 है सेम क्वेश्चन अपना कौन सा छठा वाला है छठवें क्वेश्चन की सेम हुआ हो ये वाला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1 कॉपी है तो हम इसको समझा देंगे भाई इसकी सहायता से आप उदाहरण नंबर 1 को खुद सॉल्व कर लेना।
तो अब हम कौन से क्वेश्चन को पढ़ेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है भाई? योग 27 है और गुणनफल कितना है? 182 है। मतलब कोई ऐसी दो संख्याएं जिनका योग तो कितना है भाई? 27 है और गुणनफल कितना है? 182। भाई इनको कैसे करेंगे भाई? जैसे हम तुमसे कहें भाई कोई भी दो संख्याएं जिनको योग मतलब 27 है, तो मैं तुमसे कहूँ कि एक संख्या उनमें 20 है, दो संख्या को योग 27 है और उनमें एक संख्या कितनी है? 20, तो दूसरी कितनी होगी भाई? 7। भाई जब तो 27 हो गई हो, एक 20 है तो दूसरी 7 हो गई, क्योंकि 20 प्लस 7 है। अगर मैं तुमको एक उदाहरण और दूं कि जैसे दो संख्याएं भाई, कितनी? दो संख्याएं जिनको योग है भाई 10। अब इनमें एक संख्या 7 है, तो दूसरी कितनी होगी? कितनी होगी भाई? 3 होगी। पता कैसे चला? 10 में से कौन घटाया भाई? 7 घटाया, जब तो हमको पता चला है कि कितनी बचा? 3 बचा है। तो हम इसमें मान लेंगे, माना पहली संख्या x है। क्वेश्चन नंबर 3 पर इसको मान लेंगे, माना पहली संख्या, पहली संख्या ये मान ली हमने, x मान ली। तो दूसरी संख्या क्या आएगी भाई? जब हमको पहली संख्या पता चल गई और दोनों संख्या को योग 27 है, तो 27 में से हम इस पहली संख्या को घटा देंगे, हमारी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी भाई। तो 27 में से कितना घटेगा? x घटेगा। आगे क्या कहिए भाई? प्रश्नानुसार कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई? 182 है। तो हम इन दोनों संख्या में क्या कर देंगे भाई? गुना कर देंगे। तो फर्स्ट वाली कौन सी है भाई? x। तो दूसरी कितनी है? 27 माइनस x। इन दोनों का गुणनफल कितना है? सवाल में दिया है 182। गुना करो भाई, x को गुना 27 के साथ में करेंगे, कितना होगा भाई? 27 x आ जाओ। फिर x को गुना माइनस x से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा बराबर 182। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर हम आगे ले लेंगे भाई, क्योंकि दो का समीकरण वाला है, और प्लस को 27 पीछे आ जाएगा भाई। इनको कोई पक्षांतरण वगैरह नहीं होगा, कोई जो चिन्ह बदले, सिर्फ हमने इनका चिन्ह चेंज किया, ये हमने आगे किया, ये पीछे किया है। और माइनस 182 इधर आएगा पक्षांतरण में, तो किसको आ जाएगा भाई? प्लस को 182 इधर आने पर किसको आ जाएगा भाई? माइनस को आ जाएगा। अब इधर से 182 आ गया तो यहाँ पे क्या बचा भाई? बिल्कुल जीरो बचा। क्या बचा? जीरो बचा। अब देखो टू का समीकरण में इसमें क्या आ रहा भाई? माइनस आ रहा है। होने को तो भाई इससे भी हो जाएगा, लेकिन यदि माइनस को हटाना चाहे तो क्या करेंगे भाई? या तो माइनस कॉमन ले लो, या फिर माइनस एक का दोनों पक्षों में क्या कर दो भाई? भाग दे दो। तो हम माइनस एक को दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं भाई, इसमें भी हम हर जगह हम क्या कर देंगे? माइनस एक को भाग दे देंगे। तो यहाँ पे माइनस एक को भाग दियो तो ये किसको है? प्लस को एक्स स्क्वायर है, वो यहाँ माइनस को भाग प्लस में देंगे तो माइनस को 27 एक्स आ जाएगा। फिर माइनस को भाग यहाँ माइनस में देंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस को 182 आ जाएगा बराबर। फिर माइनस एक को भाग जीरो में देंगे तो जीरो आ जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को गुना 182 से करेंगे, एक्स स्क्वायर को गुना 182 करो तो 182 एक्स स्क्वायर आए। अब हमको दो संख्या ऐसी सोचनी है जिनमें गुना करें तो कितना आवे? 182 एक्स स्क्वायर आवे, और बिनी संख्या को जोड़ बाकी कितने का आवे भाई? 27। सर 182 तो बहुत सोचना पड़ेगा, इसका और कोई सॉल्यूशन? बिल्कुल है। हम इसके क्या करेंगे भाई? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 182 के। 182 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको जोड़ा अपने आप पता चल जाएगा। तो भाई सबसे पहले हम दो को भाग देंगे, दो नाम 18, दो एकम दो। अब 7 को चले जाओगे 13 सत्ते 13 एकम 13, तो 2 गुना 7 करेंगे भाई 14। 2 गुना 7 करें तो कितना आएगा भाई? 14 आएगा। और 14 और 13 भाई हमको जोड़वे घटावे पे क्या चाहिए भाई? माइनस को 27 है, तो हम क्या करेंगे? माइनस को 14 एक्स ले लेंगे, माइनस को 13 एक्स ले लेंगे, हो जाएगा भाई माइनस को 27 एक्स। और इन संख्या में गुना करेंगे तो 182 को आना ही है। तो दोनों संख्या हम काय के लेंगे भाई? माइनस के लेंगे। किसके लेंगे? माइनस के। तो माइनस को हमने 13 एक्स लेंगे और माइनस को ही 14 एक्स लेंगे, प्लस को 182 बराबर। अब एक पेयर तो हमारा ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। इस पेयर में कॉमन कौन आ जाएगा भाई? एक्स आ जाएगा।
एक्स को हम इधर भाग देंगे कितनी बार जाओ एक्स बार माइनस माइनस, फिर एक्स को भाग इसमें देंगे एक्स कट जाएगा कौन बचेगा भाई 13 बचेगा। अब यहाँ पर जो भी चिन्ह है वो हमारा क्या आएगा भाई कॉमन आएगा। अब देखो और कॉमन क्या आएगा 14 आ जाएगा, तो हम 14 के बाद इसमें भी जा रहा हूँ और इसमें भी चले जाएगा, माइनस 14 को भाग माइनस 14 में दियो कट वो एक्स बचेगा। अब माइनस को भाग प्लस में देंगे तो माइनस, अब 14 के बाद 18 में दिए 14 कम 14 कितने बचेंगे भाई, कितने बचेंगे 4 42 आएंगे, 14 की 42 बराबर 0। अब देखो ये दोनों बॉक्स सेम है तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे एक ले लेंगे एक्स माइनस, एक हम बाहर को ले लेंगे एक्स माइनस बराबर। अब या तो ये 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर है, इधर करेंगे हम या तो या तो एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा भाई 95 में जाएगा 13 प्लस को। अब या फिर एक्स माइनस 14 बराबर 0, एक्स बराबर कितना आ जाएगा भाई 14। तो यदि हम पहली संख्या 13 लें तो दूसरी कितनी होगी फिर 14 होगी, और यदि हम पहली संख्या 14 लें तो दूसरी कितनी होगी 13। भाई दोनों ही पॉजिटिव आंसर है प्लस के आंसर है तो इसके हम 4 आंसर लिख देंगे। तो हमने पहली संख्या क्या मानी भाई, हमने पहली संख्या हमने एक्स मानी, तो एक्स को मान यदि 13 लें तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी वाली संख्या 27 में से कितना घटाना पड़ेगा भाई 13 घटाना पड़ेगा, जब अपनी कितनी निकलेगी 14 निकलेगी। यदि यदि हम पहली संख्या कितनी ले में, पहली संख्या कितनी ले में यदि हम 14 लेते हैं तो दूसरी कितनी होगी भाई 27 में से कौन घटाना पड़ेगा भाई 14 घटाना पड़ेगा, तो कितनी आई भाई 13 आई, इसलिए इसके 4 आंसर। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है भाई 365। यदि हम पहला क्रमांक पूर्णांक माने x तो दूसरा कितना होगा भाई x प्लस 1 होगा। तो हम पहला मान लें माना, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर हम 4 पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम मान लेते हैं माना माना पहला क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमांक धनात्मक मान लिया भाई हमने पहला क्रमांक धनात्मक पूर्णांक का मान लिया भाई एक्स मान लिया, पहला का मान लिया भाई एक्स मान, तो दूसरा क्या आ जाएगा भाई एक्स प्लस 1 आ जाएगा। दूसरा दूसरा क्रमांक दूसरा क्रमांक धनात्मक पूर्णांक कितना होगा भाई एक्स प्लस 1 है। अब सवाल में क्या कहा है भाई कि इन दोनों क्रमांक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है 365 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, इनके प्रश्नानुसार। तो भाई देखो पहला पूर्णांक कितना एक्स, इसका हम क्या कर लेंगे भाई वर्ग कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे भाई वर्ग कर लेंगे, तो पढ़ेंगे भाई प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या गया है भाई क्रमागत पूर्णांक है और दूसरा क्रमागत पूर्णांक है, इनके वर्गों का योग, तो पहले का एक्स का हमने वर्ग कर लिया एक्स स्क्वायर, दूसरा कितना है एक्स प्लस 1, इसका भी हमने क्या कर लिया वर्ग कर लिया, बराबर कितना है इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग दिया है भाई सवाल में 365, कितना दिया है 365, बराबर में क्या लिख देंगे 300 300। तो देखो एक्स स्क्वायर को हम इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, हमने काफी बार यूज लिया है 4.1 में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस ए स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। तो ए स्क्वायर तो ये कौन है इसमें, एक्स को स्क्वायर, एक्स को स्क्वायर कर लिया, प्लस टू ए बी। टू की जगह कौन आएगा भाई, टू आएगा। ए की जगह वैल्यू आएगी कौन, एक्स आएगी। और बी की जगह वैल्यू कौन आएगी भाई, वन आएगी। प्लस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है भाई, एक सौ स्क्वायर, बराबर कितना है, 365। कितना है, 365। तो देखो ये एक एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, कितने हो जाएंगे भैया, दो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। और इनमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, दो एक्स आएगा, प्लस एक, 365 इधर आएगा पक्षांतरण में, तो किसका हो जाएगा, माइनस को, बराबर जीरो। तो देखो दो एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स, और 365 में से एक कट हो जाएगा, कितना बचेगा, 364 बचेंगे, बराबर जीरो। तो देखो इस समीकरण को छोटा करने के लिए हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे भाई, दो से हम डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे भाई, दो से हम डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर भी दो को भाग डालेंगे हम, यहाँ पर भी हम दो को भाग डालेंगे, और यहाँ पर भी हम दो को भाग डालेंगे, यहाँ पर भी हम दो का भाग डालेंगे, हर जगह हम दो का भाग दे देंगे। तो दो से दो कट गया, क्या बचेगा भाई, एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर दो से ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स। दो को भाग यहाँ पर दी, दो एकम दो, दो अट्ठे 16, दो दूनी 4, फिर दो को भाग जीरो में दिए जीरो। अब देखो दो संख्या ऐसी होती है जिनमें गुना करें तो 182 एक्स बराबर, बिल्कुल दूर बाकी कितना आ रहा है, एक एक्स आ रहा है। तो अभी जस्ट हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया है। तो 3 में हमने क्या किया है भाई, कि दो संख्या ऐसी होती है जिन्हें गुना करें 182 आवे, जोड़ बाकी 27 आवे, तो 13 14 ले, तो दिन को तो योग कर लो, लेकिन 13 14 गुना करें 182 आवे, और 14 में 13 जाएंगे, 14 एक्स में से यदि हम 13 एक्स घटाए हैं तो एक एक्स बचेगा। तो अपना यहाँ पे जोड़ा सेट है वो भाई, एक्स स्क्वायर। तो प्लस हम क्या ले लेंगे भाई, 14 एक्स ले लेंगे, माइनस हम 13 एक्स ले लेंगे, माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा भाई, जीरो। तो दो दो के पेयर बनाएंगे, एक पेयर तो अपना कहा जाएगा, ये आ जाएगा, और एक पेयर कौन आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा। इस पेयर में कॉमन कौन आ जाएगा भाई, एक्स आ जाएगा। एक्स को हम इधर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक्स बार जाएगा, प्लस प्लस, फिर एक्स को यहाँ पे देंगे, एक्स कट जाएगा, कौन बचेगा, 14 बचेगा। अब यहाँ पे कॉमन कौन आ रहा है भाई, एक तो माइनस आ रहा है, और एक 13 आ जाएगा। 13 को देंगे माइनस 13, माइनस 13 वो एक्स बचो, माइनस के बाद माइनस में दिया प्लस, 13 के बाद 18 में देंगे, 13 कम 13, बचेगा कितना, 5, 52 है, 13 चक्कू 52 बराबर जीरो। ये दोनों सेम है, इन दोनों में से हम एक ले लेंगे, एक्स प्लस 14, एक इधर से बाहर वाला ले लेंगे, एक्स माइनस 13 बराबर। अब या तो ये जीरो के बराबर है, या फिर ये जीरो के बराबर है, इसलिए या तो एक्स प्लस 14 बराबर जीरो, एक्स बराबर कितना आ जाएगा भाई, माइनस 14, या फिर एक्स माइनस 13 बराबर जीरो, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 13। सवाल में हमसे गई थी तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो, तो ये ऋणात्मक मान की संभव ही नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पहले ही मना किया है कि हमको कैसे चाहिए भाई, धनात्मक पूर्णांक चाहिए। तो हम कौन से लेंगे भाई, ऋणात्मक मान क्या करेंगे भाई, छोड़ देंगे। तो धनात्मक पूर्णांक कौन है, 13। तो पहला क्रमागत पूर्णांक कितना होगा भाई, पहला क्रमागत पूर्णांक पूर्णांक कितना जाएगा भाई, 13 जाएगा। और दूसरा 13 प्लस 1 जाएगा, दूसरा क्रमागत क्रमागत पूर्णांक आ जाएगा 13 प्लस 1, कितना हो गया भाई, ये अपने दोनों क्या आ जाएगी, 13 और आंसर आ जाएगी। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक समकोण त्रिभुज की, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। एक समकोण त्रिभुज है और उसकी ऊंचाई है तो आधार से क्या है भाई, 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी और कर्ण कितना है, 13 सेमी, तो अन्य दो भुजाएं याद करो। तो भाई ये जो पांचवा क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है भाई, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को भाई ढंग से समझना है। तो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा पढ़ रहे हैं, 5 नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5। और इस पर वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम तो हमसे सवाल में क्या एक समकोण त्रिभुज है, हम भाई एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज नामकरण कर देंगे ए बी और सी। ठीक भाई, तो ये इसको आधार है, ये लंब है जाएगा, ये कर्ण। अब सवाल में कहिए एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है। तो आधार यदि हमारे में मान लियो x, तो ऊंचाई क्या है इससे आधार से 7 सेमी कम है, और कर्ण कितना है 13 सेमी। अन्य दो भुजाएं हमको याद करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा भाई, आधार मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आधार सवाल में हमको मानना पड़ेगा। तो हम सवाल में क्या करेंगे भाई, आधार माना माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार ये मान लिया भाई हमने। ऊंचाई कितनी है जाएगी, फिर समकोण त्रिभुज का आधार तो मान लिया है, तो ऊंचाई कितनी है जाएगी भाई, इससे 7 सेमी कम है, तो ऊंचाई है जाएगी x माइनस 7 ये। और कर्ण है जो कितना दिया है भाई 13 दिया है। हमारा समकोण त्रिभुज है, तो हम इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में कौन बी वाला कौन कैसा है 90 डिग्री को, तो हम इस त्रिभुज में कौन सी प्रमेय यूज कर लेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम कौन सा सूत्र लगाते हैं भाई, आधार वाला ही लगाते हैं। ऐसे तो हम कोई सा लगाते हैं, आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार कितना है भाई, सवाल में देखो एक्स मान रखा है हमने, ऊपर देखो एक्स माइनस, तो आधार की जगह कौन आ जाएगा भाई, एक्स आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। कर्ण कितना है सवाल में देखो 13, 13 देखो, तो 13 को कहा जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। और लंब कितना है भाई एक्स माइनस 7, बता रहा भाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो भाई, इसको यदि हम ए माने इसको बी माने, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर लग जाएगा। और ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हुआ है, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। हम ए माइनस बी होल स्क्वायर इसमें क्या करेंगे भाई, लगा देंगे, ए माइनस बी को होल स्क्वायर लगा देंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह पर हमारा कौन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 13 को स्क्वायर कितना हो गए 169 हो गए, इसमें हम सब समीकरण लगा देंगे। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स को स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2, ए की वैल्यू कितनी है एक्स, और बी की वैल्यू कितनी है 7, प्लस बी स्क्वायर, बी को मान कितना है 7, तो 7 पे क्या कर देंगे भाई स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हो गया, तो समीकरण लगा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर 169 ऐसे ही। तो अब हम क्या करेंगे भाई, माइनस को हम अंदर गुना करते हैं, तो माइनस को गुना एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो माइनस, और माइनस को गुना माइनस से करें तो प्लस हो जाएगा, इनमें मल्टीप्लाई और कर लो 2 सकते 14 एक्स आ जाएगा। तो 7 को वर्ग करेंगे तो 4। अब देखो भाई एक्स स्क्वायर हमारा इसमें आएगा। अब एक्स स्क्वायर की साइड में पक्षांतरण में कौन है, लिया हो एक्स स्क्वायर को लिया, और 14 एक्स आएगा तो किस पे जाएगा भाई माइनस हो जाएगा। और इनमें घटा लो 169 में 49 जाएगा, कितना बचेगा भाई 9 में 9 गए और 0, 16 में 4 गए तो 120 बचेगा। कितना बचेगा 120 बचेगा। एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर होंगे भाई बताओ, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे नहीं, एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हुए, माइनस 14 एक्स बराबर 120। पक्षांतरण में हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, 120 इधर आएगा, किसको हो जाएगा भाई माइनस को बराबर 0। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको छोटा बनाने के लिए हम दोनों पक्षों में 2 का डिवाइड कर देंगे। देखो हर जगह 2 का भाग
जा रहा है तो हम हर जगह 2 का भाग दे देंगे। तो 2 का भाग यहाँ पे देंगे 2 कट जाएगा, कौन बचो भाई एक्स स्क्वायर बचो। 2 का भाग यहाँ पे देंगे 2 सत्ते 14 7 एक्स बचेगा, यहाँ पे देंगे 2 छिके 12 और 2 का भाग 0 में देंगे 0। अब हम इसके क्या कर देंगे भाई गुणनखंड। तो एक्स स्क्वायर को गुना हम किससे करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर को गुना माइनस के 60 से करेंगे, क्या आएगा माइनस को 60 एक्स स्क्वायर। तो हमको दो संख्या ऐसी छोटी है जिन्हें गुना करें तो माइनस को कितना आवे भाई, माइनस को 60 एक्स स्क्वायर आवे। और बिल्कुल जोड़ बाकी कितना आना चाहिए भाई 7 एक्स आना चाहिए। तो 12 पंजे 60 और 12 में से 5 जाते हैं तो कितनी बचते हैं भाई 7 एक्स बचते हैं। देखो जोड़ा अपना सेट है, वो एक्स स्क्वायर तो माइनस का तो भाई 12 एक्स लेना पड़ेगा क्योंकि जब ही बचेगा भाई माइनस प्लस का 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। तो हमने 7 एक्स का क्या किया, हमने ये टुकड़ों में लिखा है। एक पेयर तो अपना ये बन जाएगा, एक पेयर अपना ये बन जाएगा। इस पेयर में कॉमन कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है तो एक्स हम भाग देंगे यहाँ पे, तो एक्स बार गया, एक्स का इसमें देंगे, एक्स कर दिया 12 बचा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस कॉमन आएगा और 5 का भाग दोनों में जा रहा है 5 कॉमन आ जाएगा, 5 का भाग यहाँ पे देंगे 5 कट जाएगा, एक्स बचेगा, 5 का भाग 60 में देंगे तो 12 पंजे 60 बराबर 0। ये दोनों बॉक्स सेम आए तो उसमें अपना सवाल सही हुआ है। इन दोनों में से क्या करेंगे हम एक ले लेंगे एक्स माइनस 12 और एक के बाहर का कौन है एक्स प्लस 5 है, 5 हो जाएगा बराबर 0। अब या तो ये 0 के बराबर या फिर ये 0 के बराबर, या तो या तो x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 12 0 की तरफ जाएगा किस पर जाएगा भाई प्लस को, या फिर x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर क्या जाएगा भाई माइनस 5। तो कोई भुजा भाई ऋणात्मक तो संभव नहीं है, तो ऋणात्मक मान संभव नहीं है क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक मान संभव नहीं है, छोड़ देंगे इसको क्योंकि कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती। तो अपनो आंसर रह जाओ x बराबर 12। तो x को कौन मानो भाई हमने, आधार हमने x माना, तो x को माना है 12 तो आधार कितना होगा भाई 12, आधार कितना होगा 12 और ऊंचाई क्या थी इसके 7 से भी कम, तो ऊंचाई 7 से भी कम, तो ऊंचाई बराबर था भाई x माइनस 7। तो x की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 7, तो ऊंचाई कितनी आ गई भाई 5। भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना और स्क्रीन शॉट वगैरह ले लो, स्क्रीन शॉट यदि लेना चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, पूरा क्वेश्चन आ रहा है। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भाई छठवा क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक भाई कुटीर उद्योग है और एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया है कि प्रति नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की दोगुनी से कितनी है 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रति नग की लागत याद करो। देखो दोबारा से हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं भाई, एक क्या है भाई कुटीर उद्योग है, तो कुटीर उद्योग में बर्तन बनते हैं, कुछ बर्तन को क्या कर रहा भाई निर्माण कर रहा। अब निर्माण का कैसे करो भाई, विशेष दिन ये देखा गया है कि प्रत्येक जो नग की निर्माण लागत है वो कई में भाई रुपया में, मतलब एक नग की लागत क्या रुपया में, वो कैसे कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, मतलब उस दिन जितने भी बर्तन बने उनकी संख्या के दो गुना, जैसे बर्तन बने बात है ना 10, तो 10 को दुगुना कितने जाओ 20, अब 20 से कितना अधिक है भाई 20 से भी 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है, तो मान लेते हैं माना उस दिन। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बिल्कुल भाई अपनो उदाहरण नंबर 1 है जो क्वेश्चन 2 में दिया गया है, तो हम मान लेंगे माना, हम मान लेंगे भाई माना माना उस दिन
माना उस दिन माना उस दिन निर्मित दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या मान ली हमने भाई एक्स मान ली कि बाद दिन भाई उस दिन हमारे जो बर्तन तो भाई हमने मान ली उस दिन माना उससे निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या एक्स है ये मान ली। और का पूछो भाई नग की निर्माण लागत प्रत्येक नग की निर्माण लागत प्रत्येक प्रत्येक नग की प्रत्येक नग की निर्माण लागत प्रत्येक नग की निर्माण लागत भाई रुपया में। अब देखो प्रत्येक नग की निर्माण लागत की जो बात कही है भाई वो कैसे है। प्रत्येक जो नग की निर्माण लागत है कि उसमें जितने भी बर्तन बने उससे क्या दुगनी है तो एक्स को हमने दोनों फिर दो एक्स। अब दुगने से भी क्या भाई एक अधिक है तो हम दुगने में का जोड़ देंगे भाई एक अधिक। अब प्रश्नानुसार अब क्या कहिए कि भाई उस दिन जितने बर्तन बने और एक नग की निर्माण लागत है इन दोनों नग की गुना करें तो कितना आवे भाई 90 रुपए अपना खर्चा आवे तो 2x प्लस एक बराबर कितना आ जाएगा भाई 90। तो एक्स को गुना 2x के साथ में करेंगे तो कितना आएगा 2x² आएगा और एक्स को गुना एक के साथ में करेंगे तो कितना आएगा एक्स आएगा बराबर 90। हम इसको पक्षांतरण में इधर की तरफ ले आएंगे भाई तो 90 इधर आएगा किसको जाएगा भाई माइनस को तो बराबर क्या बचेगा भाई 0 बचेगा। अब 90 दोना 180 दो संख्या ऐसी छोटी जिनमें गुना करें तो 180 आवे और दिन को जोड़ बाकी कितना आवे भाई एक एक्स आवे। 180 के हम क्या करेंगे भाई 70 करेंगे 180 के 70 करेंगे दुना 18 दो को भाग करेंगे 45 फिर इसको देंगे 3 एकम 3 पंजे 15 3 पंजे 15 5 एकम 5। तो देखो 3 गुना 5 कर लो 15 3 दूनी 6 दूनी 12 12 और 15 गुना करेंगे 180 आएगा और 15 में से 12 जाएगा कितना बचेगा भाई। यहाँ पे मिस्टेक करिए भाई एक्स को गुना नहीं यहाँ पे मिस्टेक नहीं है भाई यहाँ पे कि प्रत्येक जो नग की निर्माण लागत है दोगुने से कितनी अधिक है भाई 3 अधिक है तो दोगुने से 3 अधिक है तो यहाँ पर कितना होगा भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा और यहाँ पर भी कितना आएगा भाई 3। ठीक तो 2x² तो देखो प्लस को 15x ले लेंगे और माइनस को 12x ले लेंगे प्लस को हमने 15x लिया माइनस को ऐसे मतलब देखो या ऐसे ले लो भाई कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी 2x² तो माइनस को तो देखो 12x ले लो और प्लस को 15x ले लो माइनस 90 बराबर क्या आ जाएगा भाई 0। तो एक पेयर तो अपनों का बन जाएगा भाई ये बन जाएगा एक पेयर हमारा ये बन जाएगा। इस पेयर में कॉमन कौन आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा और x आ जाएगा 2x को इधर डिवाइड करेंगे x और 2 को भाग 12 में दिन कितनी बार जाएगा भाई 6 बार जाएगा कितनी बार जाएगा 6 बार। अब यहाँ पे देखो 15 है तो 15 ही कॉमन आओ 15 से 15 कट जाएगा कहाँ से हो गई एक्स माइनस माइनस 15 से 90 बराबर 0 ये दोनों सेम है एक ले लेंगे इन दोनों में से एक बाहर को आ जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। अब देखो या तो x माइनस 6 बराबर 0 x बराबर कितना आ जाएगा भाई 6 या फिर 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर कितना आ जाएगा -15 x बराबर -15 बटे तो भाई बर्तनों की संख्या माइनस तो बन नहीं सकती तो ऋणात्मक मान संभव नहीं है तो उस दिन कितने बर्तन बने हैं भाई 6। अब हमसे पूछे प्रत्येक नग की निर्माण लागत तो उस दिन बर्तनों की संख्या कितनी आई है भाई बर्तनों की बर्तनों की संख्या आ गई कितनी 6 और प्रत्येक नग की निर्माण लागत प्रत्येक नग की प्रत्येक नग की निर्माण लागत
निर्माण लागत कितनी है भाई, 2 गुने से 3 अधिक, तो 2 की जगह 2 आएगा, x को मान कितना आया भाई 6 प्लस 3, तो 2 छक्की 12 प्लस 3 बराबर 15। तो प्रत्येक जो नकदी लागत है वो तो कितनी है भाई 15 रुपए, और उससे कितनी परसेंट बने हैं भाई 6, इन दोनों को गुना करके देख लो, 15 छक्के 90, तो उस दिन की निर्माण लागत भी कितनी थी भाई 90 रुपये। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है और तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे हमने सही भी कर ली। तो आज के लिए भाई इतना ही काफी। और हमारी भाई प्रश्नावली 4.2, जो 4.2 प्रश्नावली है वो भाई हमारी क्या हो गई भाई, अब खत्म हो गई। प्रश्नावली 4.2 खत्म हो गई। कल की क्लास में हम प्रश्नावली 4 और क्लास यदि अच्छी, आज की क्लास यदि अच्छी लगी हो भाई, ये तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जैसी समझ में आई ऐसी कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।